दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो के ताल्लुक से कुछ लोगों ने मुझे शदीद तनकीद का निशाना सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बनाया कि मैंने अमेरिका और ईरान के दरमियान में जो ताकत का तवाजुन है उसमें अमेरिका के पलड़े को भारी करार दे दिया। अब इसके ऊपर जो कुछ लोग हैं जिनको एक तरह से ब्रेन वॉश किया हुआ है हमारे चंद यूट्यूबर्स ने, वो आए और कमेंट करने लगे कि भाई नहीं, ईरान तो सुपर पावर है, ईरान के पास तो इतनी ताकत है, ये वो है। तो मैं आज उनकी खिदमत में ये वीडियो बनाना चाहता हूँ कि आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये यूट्यूबर एक तो आपको गलत खबर दे रहे हैं, दूसरे आपके जज्बात के साथ खेल रहे हैं। आप पहले मेरे ताल्लुक से ये बात समझ लें कि मैं कोई ईरान का मुखालिफ नहीं हूं, बल्कि मेरा मानना तो यह है कि ईरान ने पिछले एक साल में फ़लस्तीन के ताल्लुक से जो किरदार अदा किया है वो इंतहाई एहसान है अहले सुन्नत के ऊपर। यानी जो मुसलमान ममालिक हैं, जो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो तो सोए हुए थे, उन्होंने तो कोई किरदार अदा नहीं किया। तो इस मामले में ईरान ने जो किरदार अदा किया है वो काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है। लेकिन क्या हम अब ईरान को ये मान लें कि ईरान अमेरिका के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर है? आप खुद सोच के देखें कि अगर हज़ारों गाइडेड मिसाइल से अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर देता है तो क्या ईरान अपने आप को डिफेंड कर सकता है? अगर कोई भी इन दोनों के दरमियान में जो ताकत का तवाजुन है उसको जानता है तो उसका जवाब होगा नहीं। अमेरिका के गाइडेड मिसाइल का जवाब ईरान के पास नहीं है। वो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस कर सकता है, थोड़ा बहुत कोशिश कर सकता है, लेकिन ओवरऑल अमेरिका की जो ताकत है वो ईरान के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। ईरान हद से हद ये कर सकता है कि भाई जो बहिरा अहमर वगैरह है उनको रोक दे, उनको बंद कर दे, वहां के रास्तों को ब्लॉक कर दे, लेकिन ये भी कुछ ज्यादा वक्त तक नहीं कर सकता। तो मुझे आप बताइए कि जब इतना बड़ा ताकत का तवाजुन है कि वो गाइडेड मिसाइल तक को भी नहीं रोक सकता, तो फिर क्या वो अमेरिका को हरा सकता है? क्या वो अमेरिका प्लस इसराइल को मात दे सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि आप ब्रेन वॉश हो चुके हैं। ये यूट्यूबर सिर्फ और सिर्फ आपके जज्बात के साथ खेल रहे हैं, आपको वो बातें बता रहे हैं कि जिसका ताल्लुक सच्चाई से नहीं है। मेरे भाइयों, हमें ये मानना पड़ेगा कि अमेरिका इस दौर की सुपर पावर है। पूरी उम्मत मुस्लिमा, जो मुसलमानों के ममालिक हैं, वो भी ताकत के मामले में अमेरिका के आधे भी नहीं बैठते। वो हो सकता है कि थोड़ी बहुत कुछ कोशिश कर लें, लेकिन मैं कहता हूं चंद महीनों के बाद वो भी अमेरिका के सामने झुकने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। देखिए, मुसलमानों को एक बात समझने की जरूरत है कि वो सच्चाई को तस्लीम करें, वो अपनी औकात इस दुनिया के अंदर समझने की कोशिश करें कि उनकी हैसियत क्या है। मेरे भाइयों, एक बात अपने जहन में आप बिठा लें कि दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बाप दादा क्या थे या आप आगे चलकर क्या हो गए। दुनिया को फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि आप आज क्या हैं और मुसलमान आज क्या हैं। इसका अगर आपने अंदाजा करना हो तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। आप फलस्तीन में चले जाइए, आप इराक में चले जाइए, आप चेचनिया चले जाइए, इसी तरीके से अफगानिस्तान आ जाइए, और बहुत से ममालिक हैं, वहां जाकर आप मुसलमानों को देख लीजिए। लीबिया वगैरह में उनकी क्या हालत हुई है, और ये सब हालत करने वाला कौन था? अमेरिका और इसराइल। तो सबसे पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि मुसलमान जिस हैसियत में आज हैं वो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और यही गलती आज हमें चंद यूट्यूबर्स अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए, सब्सक्राइबर्स हासिल करने के लिए आपके सामने परोस रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं सब्सक्राइबर हासिल नहीं करना चाहता, मैं व्यूज हासिल नहीं करना चाहता। मैं यूट्यूब पर आया ही इसलिए हूं कि भाई मुझे व्यूज भी मिले, मुझे सब्सक्राइबर्स भी मिले, और जो मैं बात दुनिया के सामने रखना चाहता हूं वो अच्छे तरीके से रख सकूं। लेकिन मैं आपके सामने झूठ बोलकर, गलत खबरें दिखाकर, आपके जज्बात को मजरूह करके, आपको गुमराही में मुब्तला करके व्यूज हासिल करूं, सब्सक्राइबर्स हासिल करूं, मुझसे ऐसा नहीं होगा।